अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि पावर सीरीज एक्सपेंशन क्या होती है। मीन के हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन हो, हम उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं बाय मैक्लॉरन थ्योरम किसी भी पावर सीरीज में। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि टेलर थ्योरम और मैक्लॉरन थ्योरम क्या होता है। देखिए, हमारे पास आपके सामने एक फंक्शन या एक इक्वेशन लिखी हुई है। ये हमारे पास टेलर थ्योरम कहलाता है। क्या है हमारे पास? एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ ए का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ ए सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है? एक टेलर थ्योरम कहलाता है। अब मैक्लॉरन थ्योरम क्या है? ये कुछ भी नहीं है। इसी टेलर थ्योरम में अगर हम ए की जगह पे 0 पुट कर दें और एच की जगह पे एक्स पुट कर दें तो हमारे पास ये जो टेलर थ्योरम है ये मैक्लॉरन थ्योरम बन जाता है। देखिए, हमारे पास क्या है? अगर हम ए की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड पे ए की जगह पे 0 पुट करूँ और एच की जगह पे एक्स पुट करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। इसी तरह जब मैं राइट हैंड साइड पे अगर मैं यहाँ पे ए की जगह पे 0 पुट करूँ और एच की जगह पे एक्स पुट करूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा f0 प्लस एक्स f0 मीन का फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट उसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लें और x की जगह पे 0 पुट कर दें तो हमारे पास f ऑफ ये जो हमारे पास 0 के ऊपर इसका फंक्शन क्या की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें एंड सो ऑन। लेकिन अब देखें, थोड़ा सा ना समझ के करें इस चीज़ को तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन हो, आपने उसको एक्सपेंड करना हो तो आप इस फंक्शन या इस इक्वेशन के थ्रू या इस थ्योरम के थ्रू आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? आपके पास कोई एफ एफ एक्स फंक्शन गिवन होगा, आपने क्या करना है? उसी फंक्शन की 0 के ऊपर वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फिर क्या करना है? इसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। उसके अंदर आपने क्या करनी है? x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप क्या करेंगे? उसी फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, उसके अंदर x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ आप क्या करेंगे? उसके अंदर 0 x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी। और आप क्या करेंगे? इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? एक्सपेंशन आ जाएगी। मीन के अगर सिंपल वर्डिंग में आपको मैं बताऊं तो आप एफ ऑफ एक्स का क्या कर लें? फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जहाँ तक आप करना चाहते हैं। फिर आप क्या करें? उनकी वहाँ पर इस फंक्शन में एक्स की जगह पे फंक्शन में भी फर्स्ट डेरिवेटिव में भी सेकंड में भी थर्ड में भी फोर्थ में भी एंड सो ऑन एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो आपके पास ये एक्सपेंशन आ जाएगी। मीन के इनकी वैल्यू आ जाएगी एफ एफ 0 की एफ एफ इस फर्स्ट डेरिवेटिव की 0 के ऊपर और इसके सेकंड डेरिवेटिव की 0 के ऊपर वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देंगे तो आपके पास एक्सपेंशन आ जाएगी। अब देखिए हम यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ 5 एग्जांपल को डिस्कस करूँगा। 5 पहले एग्जांपल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जो फिफ्थ एग्जांपल होगी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। उसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा इस चीज़ का कि आप विदाउट मैक्लॉरन थ्योरम को यूज़ किए, विदाउट एक्सपेंशन किए आप लोग बता सकते हैं कि इसकी एक्सपेंशन क्या होगी। तो चलिए, पहली एग्जांपल हमारे पास है कि एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स। हमने इसको एक्सपेंड करना है या हमने इसकी पावर सीरीज फाइंड करनी है। तो वही जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया है। क्या करेंगे? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड फोर्थ डेरिवेटिव। देखिए मैंने यहाँ पे 4 तक डेरिवेटिव लिया, आपका दिल करता है जहाँ तक भी लें, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 4 तक डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो अब देखिए, सेकंड मैंने क्या कहा था, आपने इनका डेरिवेटिव लेने के बाद x की जगह पे 0 पुट कर देना है। जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैंने अगर इसके अंदर मैंने 0 पुट किया तो 1 आया, इसके अंदर 0 पुट किया 1 आया, इसके अंदर 0 पुट किया मेरे पास 2 आया, इसके अंदर 0 पुट किया मेरे पास 6 आया, इसके अंदर मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आया? 24 आया। अब मैं क्या करूँगा? ये जो मैक्लॉरन थ्योरम मेरे पास था एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ 0 के फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सो ऑन, मैं क्या करूँगा? इनके अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा। मेरे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स क्या है? 1 ओवर 1 माइनस एक्स है, इज इक्वल टू एफ 0 की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 1 थी, मैंने पुट कर दी। एक्स एफ
इसकी जो मेरे पास वैल्यू क्या थी 1 थी, मैंने पुट कर दी। इसी तरह इसकी वैल्यू मैंने 2 थी, मैंने पुट कर दी 6 एंड 24। लेकिन जब वही मैंने किया और जब मैंने वैल्यू पुट की, अब देखें यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है, 4 का फैक्टोरियल 24 के इक्वल होता है। अब ये देखें आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो हमारे पास जो फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या बन रहा है 1/1 माइनस एक्स। ये इसकी जो एक्सपेंशन है वो क्या बन रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4। ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सपेंशन आ गई है। जस्ट ये थी हमारे पास इस 1/1 माइनस एक्स की एक्सपेंशन। अब अगर आप इसको समेशन फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो इसका समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखें वो कैसे, समेशन n 0 टू इन्फिनिटी, देखिए ना 0 से हमारे पास क्या आ जाए इन्फिनिटी तक जा रही है और x पावर n। अब देखें यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर n की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास 1 आता है। मैं x की जगह पे n की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास x आता है। n की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है x की पावर 2 आता है। इसे 3 पुट करता हूँ तो x पावर 3 आता है। मीन के ये हमारे पास जो समेशन की फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूँ। तो आपकी मर्जी है कि आप लोग यहाँ पे क्या करें, इसको समेशन फॉर्म में लिखें या ना लिखें। लेकिन जब हम इसके रेडियस या इसके इंटरवल में जब हम बात करते हैं तो हमें वहाँ पे इस स्टैंडर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए हमारे पास ये थी एक इसकी एक्सपेंशन, एक फंक्शन हमने लिया। अब हम सेकंड कोई फंक्शन लेते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास है cos x का। अब देखिए इसकी एक्सपेंशन पढ़ते आ रहे हैं, याद भी है, लेकिन अब हम यहाँ पे सीखने लगे हैं कि हम इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, मीन कि इसकी एक्सपेंशन आई कैसे है। वही मैक्लॉरन सीरीज या मैक्लॉरन थ्योरम के थ्रू ही हमारे पास इसकी एक्सपेंशन आई है। क्या ये देखिए हम वही बात कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स है। अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स, जहाँ तक भी आपका दिल करता है आप क्या करें इसका डेरिवेटिव लें। उसमें x की जगह 0 पुट करें तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब देखिए हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं तो अब इनको क्या करें, इनको आप मैक्लॉरन थ्योरम के अंदर इनकी वैल्यू पुट करें। जब वैल्यू पुट की हमारे पास क्या आया, f0 की 1 आ गई, f0 की हमारे पास क्या आई थी, देखें 0 आई थी तो मैंने 0 पुट कर दी। इसी तरह आप देखें अब यहाँ पे देखें 1 0 -1 0 1 -0 -1 मीन कि इस पैटर्न में आएगी। तो देखिए हमारे पास क्या है 1 की आई, लेकिन x की जो हमारे पास होगी टर्म होगी वो क्या होगी 0 होगी। इसी तरह थर्ड आएगी लेकिन फोर्थ की क्या होगी 0 हो जाएगी। सॉरी हमारे पास फर्स्ट की क्या आई, हमारे पास फर्स्ट की जब हमने फाइंड की तो वो क्या आया 1 आया। इसी तरह जब हम x की बात करते हैं तो वो 0 आता है। जब हम x की और मीन के हम सेकंड की बात करते हैं तो हमारे पास नॉन ज़ीरो की नंबर आ रहा है। इसी तरह थर्ड का हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, फोर्थ का नॉन ज़ीरो, फिफ्थ का हमारे पास 0। मीन के हमारे पास इसकी जो एक्सपेंशन आएगी वो क्या आएगी, ये देखिए हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस x6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। हमने क्या किया, जस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट किया है, वैल्यू फाइंड की, वैल्यू पुट की और उसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास इसकी एक्सपेंशन आ गई है। अब इसको समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे, देखिए माइनस 1 की पावर n x की पावर 2n ओवर 2n फैक्टोरियल। अब देखिए अगर मैं इसके अंदर 0 पुट करता हूँ तो n की जगह पे 0 पुट करूँगा, यहाँ पे n की जगह 0 पुट करूँगा तो 1 आ जाएगा। नीचे में 0 पुट करूँगा, 0 का फैक्टोरियल 1 आता है तो मीन के पहले हमारे पास क्या थी टर्म आ गई है 1 आ गई। इसी तरह जब मैं अगर n की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अगर मैं -1 पुट करता हूँ सॉरी मैं अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा x पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह ऊपर क्या आ गया x पावर 2 आ गया। नीचे अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही आता है, 2 का फैक्टोरियल देखें n की जगह पे मैं 1 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल बन जाएगा और वही हमारे पास क्या आ गया 2 फैक्टोरियल आ गया। अब हमने इसको ओपन नहीं किया, हमने इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में ही लिख रहे हैं। तो इसी तरह 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये थी हमारे पास कॉज एक्स की एक्सपेंशन। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह साइन एक्स की एक्सपेंशन करेंगे। हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लेके उस वहाँ पे हमने क्या किया x की जगह पे 0 पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, उनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। इनकी वैल्यूज़ हमने क्या किया, मैक्लॉरन थ्योरम के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद जब हमने देखा इसको सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमने क्या किया, इसको जब रिजल्ट देखा तो इसका क्या, इसकी जो एक्सपेंशन थी वो क्या थी x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 5 x की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस x पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अगर इसी को अगर समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं -1 की पावर n ओवर 2n प्लस 1 फैक्टोरियल x की पावर 2n प्लस 1। अब देखें पावर
कॉज एक्स और साइन एक्स में क्या डिफरेंस है, कि देखिए यहाँ पे जो एक्स की पावर आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, इवन आ रही हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास एक्स की पावर है वो क्या आ रही हैं, हमारे पास ऑड आ रही हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, और फिर उसी क्या देखिए यहाँ पे एक्स पर 1 थी तो 1 का फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे 3 एक्स पर 3 थी तो 3 का फैक्टोरियल, लेकिन पहले हमारे पास लेकिन ये भी अल्टरनेटिंग है कि हमारे पास प्लस माइनस इस तरह में साइन भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको समस्या फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह जो फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास वो क्या है, e की पावर x है, हमने इसको एक्सपेंड करना है, क्या करें आप x इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ। अब देखें ये एग्जांपल हमारे पास एक ऐसी है कि अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो वही फंक्शन आ जाता है, थर्ड लें फोर्थ लें कोई चेंज नहीं हो रहा, मीन का फंक्शन सेम ही आ रहा है। अब इसी तरह का जब मैं इसके अंदर 0 पुट करता हूँ तो वैल्यू 1 1 1 1 ही आ रही है, तो इसका मतलब है कि जब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या जो हमारे पास फंक्शन बनेगा वो क्या बने, इसकी एक्सपेंशन क्या बनेगी, 1 + x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। जब मैं इसको समेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि x पावर n ओवर n फैक्टोरियल। देखिए अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो x पावर 0 1 के इक्वल 0 का फैक्टोरियल 1, ये पहली टर्म आ रही है। इसी तरह जब मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो x पावर 1 ओवर n 1 का फैक्टोरियल 1 ही आता है, तो हमारे पास ये सेकंड टर्म एंड सो ऑन। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो एग्जांपल यहाँ पे मैं बताने लगा हूँ। लेकिन पहले आप क्या करें, इसका आपके पास एक फंक्शन गिवन है, आपने क्या किया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड एंड सो ऑन कहाँ तक आप गए हैं, अब 7th ऑर्डर तक आप क्या किया आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया है। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपने क्या किया, इसको मैक्लॉरेन सीरीज़ के अंदर आपने क्या किया, इसकी वैल्यूज़ पुट किए। पुट करने के बाद आप जब आपने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जब आपने देखा कि इसका जो रिज़ल्ट आया है बेसिकली वो वही फंक्शन दोबारा आ गया, वही फंक्शन देखिए 9x की पावर 7 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 5, देखें वही हमारे पास फंक्शन आ गया है। अब देखें यहाँ पर ये ऐसा क्यों आया, देखें हमारे पास ये बात याद रखिएगा कि आपके पास कोई भी एक पोलिनोमियल फंक्शन हो उसकी एक्सपेंशन वही दोबारा आ जाती है अगर आप उसको एक्सपेंड करना भी चाहें तो बाई मैक्लॉरेन सीरीज़ के। तो मीन के आपके पास कोई पोलिनोमियल फंक्शन गिवन हो, आपको कहा जाए कि इसकी एक्सपेंशन फाइंड करें, तो आप जस्ट ये सारा लंबा चौड़ा जो प्रोसेस है ये करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने जस्ट यही बता देना है कि इसकी एक्सपेंशन यही खुद ही फंक्शन आएगा। ठीक है, अगर आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन गिवन हो तो। ये था हमारा आज का टॉपिक पावर सीरीज एक्सपेंशन से रिलेटेड। आपको मैंने एग्जांपल करवाई, तकरीबन आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन हो आप इसी पैटर्न के थ्रू उसकी एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।